रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। वन्दे गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासुवचन रविकर निकर। आइए अगली चर्चा में प्रवेश करते हैं। सूत्र संख्या 108 आचार्याभिमानं वश्यमेव कार्यम्। आचार्याभिमानं अवश्यमेव कार्यम्। सूत्रार्थ आचार्याभिमान रूप पंचमोपाय अवश्यमेव ग्रहणीय है। आचार्याभिमान रूप पंचमोपाय अवश्यमेव ग्रहणीय है। व्याख्या पंच उपायों में मोक्षकामियों के लिए आचार्याभिमान सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अदृश्य उपाय यानी भगवान से, दृश्य उपाय यानी आचार्य सौलभ्य एवं साधन दृष्टया बहुत सरल और उपयोगी एवं शीघ्र सिद्धि प्रदायक हैं। साथ ही दृश्य और अदृश्य में अणुमपि तत्वतः अंतर नहीं है, क्योंकि भगवद वाक्य है आचार्य मां विजानीया नावमन्येत करहिचित न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेवमयो गुरु। नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं मायानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धि न तरेत् स आत्मः। आकल्पजन्मकोटीनां यज्ञव्रततपः क्रिया ताः सर्वः सफला देवी गुरु संतोष मात्रतः। जैसे अर्चा विग्रह में पाषाण बुद्धि, प्रभु चरणामृत में जल बुद्धि और भगवत प्रसाद में अन्न बुद्धि नरक प्रदायिनी सिद्ध होती है, वैसे ही आचार्य में नर बुद्धि। सूत्र संख्या 109 आचार्याभिमानिनां गुरुरेव गतिः। आचार्याभिमानिनां गुरुरेव गतिः। सूत्रार्थ आचार्याभिमानी की परम गति सद्गुरु ही होते हैं। आचार्याभिमानी की परम गति सद्गुरु ही होते हैं। व्याख्या आचार्याभिमानी मात्र सद्गुरुदेव को ही मोक्ष प्रदाता समझता है। उसकी देह यात्रा और आत्म यात्रा के निर्वाहक आचार्य श्री ही होते हैं। वह अनन्य प्रयोजन होकर सद्गुरुदेव को ही परम प्रेमास्पद जानता है। उसके सर्वविधि बंधु गुरुदेव ही होते हैं। गुरुरेव परम ब्रह्म गुरुरेव परम धनम गुरुरेव परः कामो गुरुरेव परायणम गुरुरेव परा विद्या गुरुरेव परा गतिः अर्चनीयश्च वन्द्यश्च कीर्तनीयश्च सर्वदा ध्यायेज्ज पेनमेद्भक्तया भजेदभ्यर्चयेन् मुदा उपायोपेय भावेन तमेव शरणं व्रजेत्। आचार्य कैंकर्य परायण शिष्य सद्गुरु के सुख को स्वसुख और उन्हीं की इच्छा को अपनी इच्छा समझता है। वह गुरुदेव को छोड़कर परम पद जाने की इच्छा नहीं करता। ये नैष गुरुणा यस्य न्यास विद्या प्रदीयते तस्य वैकुंठ दुग्धाब्धिः द्वारका सर्व एव सः। आचार्य विरह को न सहकर कितने आचार्याभिमानियों ने अपना शरीर ही छोड़ दिया है।
जिन्होंने नहीं छोड़ा वे मृत प्राय जीवनावधि तक जीते रहे। अतएव आचार्याभिमानियों की सर्वभावेन परम गति आचार्य ही होते हैं। जैसे परम पतिव्रता नारी की गति पति और चाप में चढ़े बाण की गति उसका लक्ष्य होता है, वैसे ही आचार्य भक्त शिष्य के विषय में समझना चाहिए। सूत्र संख्या 110। भगवत कैंकर्यमपि आचार्य मुखोल्लासार्थम। भगवत कैंकर्यमपि आचार्य मुखोल्लासार्थम। सूत्रार्थ: आचार्य परायण वैष्णव का भगवत कैंकर्य भी आचार्य की प्रसन्नता के लिए होता है। आचार्य परायण वैष्णव का भगवत कैंकर्य भी आचार्य की प्रसन्नता के लिए होता है। व्याख्या: आचार्य श्री पूर्णतम परब्रह्म परमेश्वर को परम प्राप्य पुरुषार्थ स्वरूप बताकर तत्प्राप्ति के साधन में शिष्य को लगाते हैं, अर्थात श्री सीताराम जी के मंत्र जाप, नाम संकीर्तन, स्वाध्याय, पूजा, सेवा, प्रार्थना, दंडवत करना, चिंतन करना, आत्मनिवेदन करना इत्यादि भक्ति विवर्धक अनुष्ठानों में लगाते हैं। शिष्य भी सादर आचार्याज्ञा का अनुवर्तन करता है, किंतु वह जो कुछ करता है आचार्य श्री के मुख कमल के विकास के लिए उन्हीं का कैंकर्य समझकर, क्योंकि उनके आचार्य पारतंत्र को स्वीकार करके अपनी सारी चेष्टाएं आचार्य के सेवार्थ समर्पित कर दी हैं। जैसे सती साध्वी पति परायणा नारी पति के संबंधियों की सेवा पति प्रसन्नता के लिए ही करती है, वैसे ही आचार्य परायण मुमुक्षु भी भगवत सेवा गुरु मुख विकास हेतु किया करता है। आज की चर्चा को वाणी यही विराम देती है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।